नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में अपने बात करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 27 जो 11th और 12th दोनों के लिए ही है। 12th मानव के संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, मानव के संवेदी अंग कौन कौन से हैं। संवेदी अंगों के बारे में अगर अपने बात करें, मानव शरीर में बाह्य वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रिया पाई जाती है। ज्ञानेंद्रिया जिनसे बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है, जिसके अंदर दर्शनेंद्रिय, आँख, श्रवणेंद्रिय जिनसे सुनते हैं हमने, कान, घ्राणेंद्रिय जिससे गंध का ज्ञान होता है, नाक, स्वादेंद्रिय जिससे स्वाद का ज्ञान होता है, जीवा, और स्पर्शेंद्रिय जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है, त्वचा, स्किन। डियर फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में मुख्य रूप से मानव नेत्र और मानव कर्ण दो की चर्चा करेंगे। मैं त्वचा वाले इंटेगोमेंट्री सिस्टम में चर्चा कर चुका हूँ और नाक और जीवा पर स्वाद कलिकाएँ, जीवा की संरचना डाइजेस्टिव सिस्टम में आ चुकी हैं। तो ये सभी थोड़े थोड़े पार्ट इनके आ चुके हैं तीनों के। श्वसन तंत्र में ये जो नाक वाला पार्ट है, इसकी लगभग जो बातें हैं चर्चा कर चुके हैं हमने। तो आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा मानव संवेदी अंग के रूप में आँख, मानव नेत्र। मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं और ये मानव नेत्र जो है नेत्र कोटर के अंदर गोलक के रूप में स्थित होते हैं। मानव नेत्र की अगर अपने संरचना की बात करें तो मानव नेत्र के अंदर ये जो आपको मसल्स दिखाई दे रही है, नेत्र कोटर में ये जुड़े हुए होते हैं यहाँ से मसल्स के द्वारा, आँख की मसल्स है ये। इसके बाद में मानव नेत्र में 3 पटल होते हैं। बाहर की ओर दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल बोलते हैं इसको। ये दृढ़ पटल आँख की बाह्य आघातों से रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद में इसके नीचे स्थित है कोरोइड यानी रक्तक पटल। रक्तक पटल का मतलब जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है और ये आँख को रक्त पहुँचाती है। तीसरा सबसे जो आंतरिक परत है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना, जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। तो ये 3 पटल हैं। इसके अलावा प्रकाश की किरणें आंख में जिस भाग से प्रवेश करती है, ये उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, नेत्र गोलक कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर की तरफ अगर चलें, काले रंग का पर्दा या आइरिस होगा और इस आइरिस के बीच में पुतली पाई जाएगी, पुपिल। पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, मंद प्रकाश में पुतली का आकार फैल जाता है। और ये है आइरिस, इसके दोनों तरफ दिख रहे हैं। आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आँख में। और इसके अलावा अगर अपने बात करें, आइरिस का रंग भी अलग अलग में, अगर आँखों का कलर में विभेद होता है तो आइरिस की वजह से ही होता है। तो ये आइरिस है दोनों तरफ और इस आइरिस के पीछे नेत्र लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस होता है जिससे वास्तविक और उल्टा वास्तविक
एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और अगर अपने बात करें अंदर वाले भाग में जिसमें द्रव्य भरा हुआ है, जिसको काचाभ द्रव्य या विट्रस ह्यूमर कहते हैं, काचाभ द्रव्य, रेटिना भाग में जहाँ पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु को अपने कहते हैं येलो स्पॉट या पीत बिंदु। और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब न के बराबर यानी प्रतिबिंब नहीं बनता है और जिस बिंदु से प्रकाशग्राही नाड़ियाँ जो मस्तिष्क को सूचना पहुंचाती हैं उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। ये दोनों रेटिना पर स्थित होते हैं, अंध बिंदु और पीत बिंदु। तो ये एक मानव नेत्र की संरचना है जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं और जो सिर के पृष्ठ पार्श्व सतह क्षेत्र नेत्र कोटरों में स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र में 6 नेत्र पेशियाँ पाई जाती हैं। मानव नेत्र के नेत्र गोलक का 2/3 भाग नेत्र कोटर में और 1/3 भाग बाहर होता है। ये बाहर वाला भाग 1/3 है, अंदर वाला भाग 2/3। नेत्र गोलक के बाहरी भाग का रूपांतरित त्वचा का आवरण होता है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। आवरण पारदर्शक होता है और जो एपिडर्मिस का रूपांतरण होता है। नेत्र का बाहरी भाग एक जोड़ी पलकों द्वारा सुरक्षित रहता है। ऊपरी पलक और नीचे वाली पलक 2 पलकें पाई जाती हैं, जिसको इनके किनारों पर क्या लगे रहते हैं, पलकों के किनारे पर रोम लगे रहते हैं, इसे नेत्र ब्रोनिया कहते हैं। प्रत्येक नेत्र पर एक निमेषक पटल पाई जाती हैं। निमेषक पटल की झिल्ली जो मानव में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, जैव विकास का प्रमाण है, लेकिन खरगोश में ये क्रियाशील होती हैं, आंख को साफ करने के काम में आती हैं। खरगोश के अंदर क्रियाशील हैं। प्रत्येक नेत्र गोलक 6 नेत्र कोटर पेशियों की सहायता से चल अवस्था में नेत्र कोटर में लगा रहता है। हाँ, ये पेशियाँ रेखित और ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। आँख की जो पेशियाँ हैं, मसल्स आपको दिख रही हैं पेशियाँ। अब हमने बात करें कि इसके अंदर आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन से भाग हमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आँख के चारों तरफ 3 पटल पाए जाते हैं। दृढ़ पटल स्क्लेरोटिक सबसे बाहरी और ये आँख को आकृति प्रदान करता है। संयोजी ऊतक का बना हुआ बाहरी भाग रूपांतरित होकर कॉर्निया का निर्माण करता है। 1/3 भाग जो है कॉर्निया का निर्माण करता है, बाहरी भाग है वो। और प्रकाश की किरणें कॉर्निया भाग से ही आँख में प्रवेश करती हैं। नेत्र प्रत्यारोपण में केवल कॉर्निया भाग का ही प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेंस प्रत्यारोपण भी किया जाता है। दूसरा है कोरोइड या रक्तक पटल, जिसमें मैंने बताया रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है और ये रक्त वाहिनियाँ नेत्र को रक्त पहुंचाती हैं। तीसरा है रेटिना, सबसे अंदर का स्तर है रेटिना, और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इस बार 2 बिंदु हैं, एक तो येलो स्पॉट है, एक ब्लाइंड स्पॉट है। येलो स्पॉट पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। ब्लाइंड स्पॉट से प्रकाशग्राही नाड़ियाँ मस्तिष्क की ओर जाती हैं। रेटिना भाग के अंदर 4 परतें पाई जाती हैं। रेटिना की अगर अपने बात करें, जिसके अंदर रंगा स्तर पाए जाते हैं। रेटिना जो है दृष्टिपटल, इस दृष्टिपटल की अपने बात कर रहे हैं। इसके अंदर
4 परतें पाई जा रही हैं। कौन कौन सी? पहला है रंगा स्तर, रंगा स्तर में क्या होता है, सबसे बाहरी परत और मेलेनिन युक्त होती हैं और अनेक सूक्ष्म अंकुर ये रेटिना को आधार प्रदान करता है, मेलानिन पाया जाता है त्वचा के रंग का। इसके बाद अंदर की तरफ अगर बात करें, शलाका व शंकु कोशिकाएं। नंबर 2 शलाका व शंकु, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं। शलाका और शंकु कोशिकाएं क्या काम करती हैं? देखिए, इनकी संख्या अलग अलग होती है। शलाका कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, कम प्रकाश में भी क्रियाशील होती है और ये रात्रि या मंद प्रकाश में देखने में सहायक है। अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान शलाका द्वारा किया जाता है, अंधेरे व प्रकाश का ज्ञान। और शंकु कोशिकाएं हैं, वो विभिन्न रंगों का ज्ञान करवाती हैं। विभिन्न रंगों की पहचान शंकु के द्वारा की जाती है। इसके अलावा न्यूरॉन्स का स्तर भी पाया जाता है। न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो मस्तिष्क को सूचना पहुंचाते हैं और एक गैंग्लियोनिक लेयर भी पाई जाती हैं जिसमें भी न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। नेत्र लेंस की अगर अपने बात करें तो उभयोतल पारदर्शक पुतली के ठीक पीछे स्थित होता है और आकृति परिवर्तनशील होती है। नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए लेंस को उतल बढ़ जाती है, कॉन्वेक्सिटी, और दूर की वस्तु को देखने के लिए उतलता कम हो जाती है, जिसे नेत्र समायोजन कहते हैं। लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणें कॉर्निया फिर पुतली से होते हुए रेटिना पर पड़ती हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र लेंस में लचीलापन कम हो जाता है और नेत्र लेंस में लचीलापन कम होने से ये अपवर्तन के स्थान पर परावर्तक का कार्य करता है और ये वर्धावस्था के अंदर होता है। इसके लिए दूसरा लेंस है वो क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसे इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। नेत्र में कई प्रकार के दोष भी उत्पन्न होते हैं जिसको नेत्र दोष कहते हैं और नेत्र के पास में ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मीबोमियन ग्रंथियां, मोल की ग्रंथि और अश्रु ग्रंथियां, ये 3 प्रकार की ग्रंथि है। मीबोमियन ग्रंथियां है वो मोम का स्रावण करती है, लसलसे पदार्थ का स्रावण करती है, चिकनायुक्त ब्रोनियों के नीचे पाई जाती हैं। लेक्रिमल ग्रंथि अश्रु का स्रावण करती हैं। मोल की ग्रंथि ये भी चिकनायुक्त पदार्थ का स्रावण करती हैं। अगर हमने बात करें कि मानव नेत्र के अंदर देखने की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती हैं और मानव नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, इनकी चर्चा अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।